नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए। तो आपने G20, आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर, अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। Nations cannot survive without nationalism. जय हिंद दोस्तों, अगर दुश्मन देश ही भारत की तारीफ करने लगे तो भारत के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। दोस्तों जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। भारत को लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में पाकिस्तानी रिएक्शन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पाकिस्तान से कमर चीमा, पाकिस्तान से तरार साहब और नैला पाकिस्तानी रिएक्शन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी को अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और ये जो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो दिया गया है इनको, इसमें जारी बात है इट इज़ टू टेल कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इन इंडिया, बट अदर देन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर्स होंगे। दिस इज समथिंग वेरी, आप देखें ना, दैट इज सॉफ्ट पावर। हमने एक अफगानिस्तान में 2 हॉस्पिटल खोले और हमने शोर डालना शुरू कर दिया, जी हमने बड़ा काम किया। बट रिमेंबर इंडिया इज ओपनिंग सच मैनी हॉस्पिटल्स इन अफ्रीका एंड अबव ऑल जो इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने जो वहाँ पे काम किया है और जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंगेज कर रहा है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं डियास्पोरा से जरूर मिलते हैं। एंड अबव ऑल इंडिया जो है, जो उसने नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए। ठीक है जी। और आप इंडिया के पास, आपको देखें पता है, बड़े पत्ते बड़े होते हैं। इंडिया के पास पत्ता ये होता है कि अब इंडिया ने जब G20 की दिल्ली समिट कराई तो उन्होंने नाइजीरिया को इनवाइट कर लिया कि इनवाइट कर लें एज ए पार्टनर कंट्री। अच्छा, अफ्रीका को ओवरऑल तो उन्होंने मेंबरशिप दिलाई, लेकिन नाइजीरिया को भी इनवाइट कर लिया। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए बड़ी पार्टनरशिप है। सो इंडिया की जो लीडरशिप है, ये जो अफ्रीका के साथ वो अपने बायलैटरल ताल्लुकात जो मजबूत कर रही है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। मैं आपको बात बता दूं, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड अफ्रीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हमारा ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग हैं ना, उन्हीं के साथ हमें बात करनी है, उन्हीं के साथ इंगेज करना है, उन्हीं के साथ काम करना है। दिस इज़ व्हाट वी थिंक। ठीक है जी। नाइजीरियन मीडिया का नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत ज़्यादा, और जैसे कहते हैं ना, बड़ी हाई लेवल उसको कवरेज दी गई है। ठीक है जी, नरेंद्र मोदी को। और फिर मज़े की बात बताऊँ, इंडियन कंपनीज जो नाइजीरिया के अंदर काम कर रही हैं वही नरेंद्र मोदी के हवाले से उनको वेलकम कर रही है। ठीक है जी। आपको पता है देयर आर मोर देन 200 इंडियन कंपनीज इन नाइजीरिया जिन्होंने $27 अरब लगाया।
हमारी हुकूमत जाती नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। हम सिर्फ समझते हैं यहाँ हमने मुस्लिम कंट्रीज़ में जाना है, अफ्रीका के भी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाना है जब वहाँ पे ओआईसी का इजलास वगैरह हो, अदरवाइज़ हम नहीं जाते। वो छोड़ो यार, इसकी क्या प्रायोरिटी है। सो हमारे इससे फिर नुकसान ही होता है कि हमारे लोगों की हमने डायरेक्शन ही नहीं दी उनको। इंडियंस ने अपने लोगों को डायरेक्शन दिया कि अफ्रीका की, यही वजह है कि आज इंडिया सब सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंडियन कंपनीज़ के हैं वहाँ पे। तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया जाएगा, बिकॉज़ ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है, ठीक है जी, आप पूरा का पूरा ग्लोब कवर करते हैं वो। हम ग्लोब कवर नहीं करते, हमारा ग्लोब ही छोटा सा। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है, और वो ये है कि ब्रह्मोस के बाद अब आकाश मिसाइल को फर्स्ट टाइम भारत ने जी एक्सपोर्ट कर दिया है आर्मीनिया को। अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है, और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। जब आपने इंट्रोडक्शन इंडिया का दिया और ये कहा, पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए, तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। असलियत में अगर आप देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव हथियारों के थ्रू, हथियार बेचने के थ्रू जियो पॉलिटिक्स में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, और उससे हमारे जियो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना है। और जो दुनिया के अंदर ग्लोबलाइज्ड, मतलब जो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दुनिया के इंटरेस्ट, दुनिया के अलग अलग देश इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर करते थे अलग अलग मैनर में, अलग अलग इश्यूज। हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हाल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट, मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी आजकल नाइजीरिया दौरे पर हैं, और अफ्रीकन रीजन में जिस तरह से भारत ने अपनी प्रेजेंस बनाई है, उससे अफ्रीका को या फिर पूरे ग्लोबल साउथ को भारत लीड कर सकता है, ऐसा जयशंकर साहब ने कई मंचों से कहा है। हालांकि अगर हम देखें, नाइजीरिया से हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। G20 जब भारत में हुआ था तो उस समय पर नाइजीरिया को भी इनवाइट किया था। कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनको G20 में इनवाइट किया गया, जिससे कि भारत की एक अच्छी रेपुटेशन बनी है, और भारत की काफी कंपनीज नाइजीरिया के अंदर काम कर रही हैं। अभी हम नाइजीरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत नाइजीरिया में 300 बेड्स का हॉस्पिटल बना रहा है, और उसमें इंडियन टैलेंट, इंडियन डॉक्टर्स काम करेंगे। इससे भारत का एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। और भारत वहीं अफ्रीकन कंट्रीज में अपने डिफेंस प्रोडक्ट भी सेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप डिफेंस प्रोडक्ट के चलते जियोपॉलिटिक्स में एक अच्छी पोजीशन बना लेते हैं तो यह भारत के लिए बहुत अच्छा सबक होगा, भारत के लिए बहुत अच्छा एक अचीवमेंट होगा, जिसके चलते भारत ग्लोबल टाइगर बन सकता है। हालांकि पाकिस्तानी पहले चिल्लाते थे कि हम
एशियन टाइगर है। एशियन टाइगर कौन था? पाकिस्तान। लेकिन अब एशियन भिखारी बन चुका है पाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान, जो कि समय समय पर कटोरा लेकर दूसरे मुल्कों में चल पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान जहां पर भी जाता है वहां पर अपना कटोरा फैला देता है। और अब तो ये हो चुका है कि जिस भी कंट्री में चले जाए वहां पर बड़े सियासतदान आते ही नहीं है इनसे मिलने। कोई छोटा मोटा अधिकारी आ जाता है इनको रिसीव करने, और बड़ी मीटिंग्स तो छोटे मोटे अधिकारी कर लेते हैं, क्योंकि आला कमान से अगर ये मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हुजूर कुछ दे दो वाला हिसाब हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं भारत की, तो अब पाकिस्तान भी भारत की तारीफ करने में लगा है कि भारत बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, भारत में ग्रोथ आ रही है। भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्ट को इतना मजबूत कर लिया है कि अब एक्सपोर्ट से भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आपने देखा भारत ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि चाइना के कंपैरिजन की मिसाइल है, इसका परीक्षण किया है। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तेजस एक्सपोर्ट हो रहा है, पिनाका एक्सपोर्ट हो रहा है, आकाश एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लगातार भारत के डिफेंस क्षेत्र में अच्छी तरक्की हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में तरक्की कहां हो रही है? आलू नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है। किन देशों से आलू प्याज टमाटर खरीदना है, इसी के ऊपर पाकिस्तान लगा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? डेफिनेटली अपने कमेंट रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।